This is MathSub and we are working with exercise 6C D1 updated edition. What question number 13 says, Kiran cycles the first 350 kilometer of a 470 kilometer journey. Means total journey distance is 470 और किरण 350 उसका first 350 जो है वो cover कर रही है by cycling at a certain speed, at a certain average speed. तो हमें एवरेज स्पीड उसकी बताया हुआ नहीं है, तो वी विल सपोज द सर्टेन एवरेज स्पीड विल बी एक्स हियर. So this is all about the given data which we are going to read, and the remaining distance आपके पास होगा 470 में से 350 को subtract करके at an average speed 15 less than the first part of the journey. If the time taken for her to travel each part of the journey is the same, so this is the main hint of the question. यही वाला hint जो है ये आपको help करेगा how to solve this question. Find the average speed of the second part of his journey. तो we are taking start for the solution of the question. So total distance given is, or the total journey distance is, total distance given in the question is, first we will write all the given information in the question. That is, total distance is given 470 kilometer. And for the first part of the distance covered is, first you can even mention it, first distance, first part of the distance, length भी बोल सकते हैं आप इसको, first part of the distance length is, or the first distance length is 350. फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस जो है वो कितना है 350 किलोमीटर है, और इस 350 किलोमीटर के लिए शी ट्रेवल्ड एट विद अ सर्टेन एवरेज स्पीड, और हमें पता नहीं है एवरेज स्पीड उसकी क्या है. तो एवरेज स्पीड फॉर दिस डिस्टेंस इज सपोज्ड लाइक एक्स. इसमें एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी, एक्स होगी for the first part of the distance. Average speed is this one, and definitely we are working with average speed, so we have to consider the time as well. So time taken will be, for the first part of the distance, the time taken will be t1. तो ये this is all about first part of the distance length with 350 किलोमीटर. 350 किलोमीटर के लिए स्पीड x है और टाइम टेकन इज t1. तो अब आप you will discuss the formula. स्पीड फॉर्मूला क्या होते हैं, total distance divided by average speed formula is, average speed is total distance divided by total time taken. So total distance for the first part of the distance यानी कि 350 किलोमीटर आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, और टाइम विल बी t1, और एवरेज स्पीड क्या है x है. उसके बाद आपने अगर आप इनको क्रॉसली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास t1 विल बी इक्वल टू 350 बाई x हो जाएगा. जब आप यहाँ से t1 को सेपरेट करते हैं, क्रॉसली मल्टीप्लाई कर दें, x t1 इज इक्वल टू 350 हो जाएगा, और हम यहाँ से t1 लेंगे क्योंकि जो हिंट दिया हुआ है वो टाइम के लिए दिया हुआ है, तो हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 350 किलोमीटर के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा उसको सेपरेट कर लेना.
अब हम इसके सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फॉर सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी, अब हम उसकी डिस्कशन करेंगे। फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी आपके पास डिस्टेंस लेंथ क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस 350 के बाद 470 में से रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा आपके पास। आप यहाँ पे फॉर सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी द डिस्टेंस लेंथ विल बी, अब 470 टोटल है, उसमें से आपने 350 जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कवर्ड हो गया, तो आपके पास आ गया 120 किलोमीटर। फॉर दिस 120 किलोमीटर एवरेज स्पीड जो है वो क्या बताया हुआ है, फॉर दिस पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज 15 लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। जितनी फर्स्ट पार्ट में आपके पास स्पीड है दैट इज x, तो ये वाली स्पीड जो है उससे 15 लेस है, तो यहाँ पे x माइनस 15 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा और ये भी आवर्स में होंगे। तो अभी आप यहाँ तक तो इनके यूनिट मेंशन करते हैं, जब आप फाइनली इनकी कैलकुलेशन करें तो नो नीड टू राइट यूनिट्स हियर, बट एट द एंड आप उसको जैसे यहाँ पे आवर्स मेंशन कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड आपके पास ये आ गई किलोमीटर पर आवर, ये वही। और टाइम टेकन फॉर द दिस पार्ट ऑफ द जर्नी इज t2। अब आप इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, इसको आप इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। तो अब उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एवरेज स्पीड फॉर्मूला। तो अब यहाँ से अब आपके पास एवरेज स्पीड एंड टाइम इज t2, एवरेज स्पीड इज x minus 15, total distance is 120 and time is t2, और फिर आपने इसमें भी टाइम t2 को सेपरेट कर लिया, इट बिकम्स 120 बाई x माइनस 15। हमने इन दोनों की प्लेसिंग एक्सचेंज कर ली। तो बेसिक अलजेब्रा ही अप्लाई करना है आपने, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी इसको सॉल्व करके t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन के हिंट की तरफ आएंगे। द क्वेश्चन हिंट इज कि टाइम टेकन फॉर द ट्रैवलिंग इज द सेम वन, लाइक दोनों का टाइम जो है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, t1 बराबर है t2 के। अब व्हाट इज t1, दैट इज 350 बाई x, and what is t2, that is 120 by x minus 15। अब आप इसकी करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 350 will divided by x minus 15 and 120 will be multiplied with x। तो यहाँ से ये बन गया 350x माइनस 350 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, it becomes 5250 is equal to 120x। उसके बाद आपने इसको इक्वेट करना है, मींस आपने सारे वेरिएबल वाले फैक्टर एक साइड पे कर दें, दैट इज इक्वल टू 5250। अब यहाँ से अब आपके पास आ गया x की वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, यहाँ से बन गया 230x इज इक्वल टू 5250, और x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आपने 5250 को डिवाइड करना है 230 के साथ, और आपके पास
After using a little bit from taking the help from the calculator, you come up with this would be your final step here. तो फाइनल स्टेप में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 22 होल 19 बाय 23. ये है अब आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ दी for the first part every speed. For the second part every speed is required. For second part of the journey the speed will be average speed will be that is x minus 15. तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट इन करनी है that is 22 whole 19 by 23 minus 15. You can even use calculator here as well. और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7 होल 19 बाय 23. इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं 22 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें आपके पास 7 आ गया और आपने 19 बाय 20 को ऐसे ही साथ लिख दिया. तो दिस इज योर आंसर 7 होल 19 बाय 23 comes as an answer for this question. So this is all about question number 13, exercise 6C, updated 7th edition. Do subscribe the channel as well. If you feel difficulty in any one of the question, please do comment in the comment box so that I can do the solution for those questions also. Thank you.